प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। आप कब आगे बढ़ते हैं? जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 41 की 43 आयत में लिखा है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गंभीर है तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी घटनाओं को करेगा जो आपको पसंद हो या न हो, पर वह घटनाएं आपको आशीष और ऊंचाइयों में लेकर जाएंगी। पर यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है और गंभीर है या नहीं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा है कि मुझे चंगियाई मिल जाए, मम्मी ने कहा था कि अगर मैं चर्च में जाऊंगा तो वीज़ा लग जाएगा, या किसी लड़की के पीछे चर्च आए हैं, तो परमेश्वर की वह आशीषें और ऊंचाइयां आपके लिए नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था कि उसके भाई और उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे, लेकिन उसका यह दर्शन उसी समय, उसी दिन या कुछ महीने में पूरा नहीं हुआ। इस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अलग अलग घटनाओं को किया, क्योंकि यूसुफ का परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध था। उसे परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन यह दर्शन उसके जीवन में ज़रूर पूरा होगा, और इसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, तो आपको भी इसी प्रकार की घटनाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। नशों में रहकर, व्यभिचार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। 1 पतरस 1 की 16 आयत में लिखा है कि मैं परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुद पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप बाइबल में पढ़कर देख लो कि जिसने भी परमेश्वर के वचन को तोड़कर पाप किया तो उसका क्या हाल हुआ। यूसुफ पवित्रताई में रहा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, और उसने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने मौका मिलने पर भी पाप नहीं किया। इन सब बातों के कारण ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, और फिर उसके ऊपर इंसानों का अनुग्रह भी हुआ। और फिर मिस्र के राजा फिरौन ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसको ऊंचा और आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आप पर तभी होता है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत और गहरा होता है। तब परमेश्वर आपके लिए लोगों के मन में डालता है कि वह आपके हक के लिए बोले। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी यूसुफ की तरह ऊंचा करे, तो अपने दुखों में, अपने सताव में और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से न डरें, क्योंकि वह आपको ऊंचा करने के लिए है। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने हर एक पाप को छोड़ती हूँ और आज से ही आपके वचनों पर चलूँगी,
ताकि आप मुझे इस्तेमाल कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।